स्वागत है इस रोचक चर्चा में। आज हम एक ऐसी बेहद दिलचस्प हस्तलिखित मार्गदर्शिका यानी हैंड रिटन गाइड पर बात करने वाले हैं जो इंग्लिश ग्रामर की नींव को एकदम नए इंद्रिय आधारित दृष्टिकोण से समझाती है। आमतौर पर ग्रामर को बस नियम और शब्दों का एक उबाऊ जाल मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ हम एक ऐसी अप्रोच देखेंगे जो इस पूरे विषय में जान डाल देती है। जरा कल्पना कीजिए, कोई अपनी आंखें बंद करता है और फिर अचानक उन्हें खोलता है। अब उसके आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, वो सब कुछ तुरंत एक ही ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में शामिल हो जाता है ना चमत्कारिक। बिना किसी लंबी चौड़ी परिभाषा के सिर्फ देखने भर से एक बहुत बड़ा भाषाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और यही हमारी आज की सोर्स मटेरियल का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। यह एक बेहद व्यवस्थित हैंड रिटन पन्ना है जो इतने जटिल टॉपिक को बिल्कुल सरल और लॉजिकल बना देता है। सच कहें तो इस प्रपत्र की खूबसूरती इसकी सादगी में ही छिपी है। किसी नोटबुक का यह साधारण सा पन्ना अपने आप में एक बेहतरीन शिक्षक की तरह काम करता है। तो चलिए फटाफट इस चर्चा की रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहले नाउन की मूल परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद प्रॉपर और कॉमन नाउन्स पर आएंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की अदृश्य दुनिया में जाएंगे और आखिर में कलेक्टिव और मटीरियल नाउन्स को कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां इस मार्गदर्शिका के हिसाब से नाउन की मूल परिभाषा तय की गई है। अब यहाँ जो परिभाषा दी गई है वो सच में बेहद व्यापक है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि नाउन सिर्फ किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें स्थिति, पद और यहाँ तक कि दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड जैसी चीजें भी शामिल हैं। ये विस्तार इस कॉन्सेप्ट को एक अलग ही गहराई देता है। इस मूल परिभाषा के बाद यह गाइड ग्रामर की इस पूरी दुनिया को 5 अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। यह एक बिल्कुल सटीक फ्रेमवर्क तय करता है और आगे इन्हीं 5 प्रकारों का विश्लेषण करना बड़ा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि हर एक प्रकार वास्तविकता के एक नए पहलू को उजागर करता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां फोकस डायरेक्टली विशिष्टता यानी स्पेसिफिसिटी पर है। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर और कॉमन नाउन्स की। प्रॉपर नाउन को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो यह किसी ऐसी चीज का नाम है जो बिल्कुल स्पेसिफिक है, खासकर उसी की अपनी पहचान है। यह एक ऐसा टैग है जो किसी व्यक्ति या जगह को पूरी भीड़ से अलग करके एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। सोर्स नोट्स में इसके कुछ बेहद सटीक और स्थानीय उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कुछ खास लोगों के नाम राम, मोहन और सुधा, या फिर स्पेसिफिक शहरों के नाम जैसे दिल्ली और कलकत्ता। ये नाम बिना किसी कंफ्यूजन के हमारा ध्यान तुरंत एक तय बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं। इसके ठीक उलट जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो यह एक साझा नाम है। यह किसी व्यापक वर्ग या क्लास से जुड़ी हर एक वस्तु या व्यक्ति पर लागू हो जाता है। इसे एक सामान्य लेबल या अम्ब्रेला टर्म की तरह समझ सकते हैं। इसीलिए यहाँ किसी स्पेसिफिक नाम की जगह हम व्यापक कैटेगरी के उदाहरण देखते हैं, जैसे लड़का, लड़की, कुर्सी, शहर और नदी। ये ऐसे शब्द हैं जो दुनिया में मौजूद किसी भी लड़के या किसी भी शहर के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक तुलना के जरिए पक्का कर लेते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। जब राम या कलकत्ता कहा जाता है तो ध्यान एकदम एक तय पहचान पर जूम इन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बॉय या सिटी कहते ही बात एक सामान्य श्रेणी तक ही रहती है। यहां इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब तीसरे भाग पर चलते हैं, जहां पूरा फोकस ठोस दुनिया से हटकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पर चला जाता है। सोर्स के मुताबिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन गुणों, अवस्थाओं या कार्यों को दर्शाता है और इस गाइड में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इन्हें देखा, छुआ, सुना, सूंघा या चखा नहीं जा सकता। यानी हमारी 5 इंद्रियां यहां कुछ नहीं कर सकती। यह एक बिल्कुल अदृश्य और अस्पष्ट दुनिया का किस्सा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो गहरे मानवीय और अमूर्त कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे दया, बचपन, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और खुशी, ये सब इस बेहद दिलचस्प श्रेणी में आते हैं। इनका अस्तित्व तो 100% है, लेकिन ये किसी भौतिक आकार या रूप में बंधे हुए नहीं हैं। इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि कैसे कलेक्टिव और मटीरियल नाउन्स वापस हमें भीड़ और ठोस वास्तविकता की तरफ ले आते हैं। कलेक्टिव नाउन का काम बड़ा ही रोचक है। यह ढेर सारी चीजों या लोगों को लेता है और उन्हें वैचारिक रूप से एक अकेली इकाई यानी सिंगल एंटिटी में बांध देता है।
यह अनेकता को एकता में बदलने जैसा काम करता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सैनिकों का एक बड़ा समूह लॉजिकल रूप से एक अकेली आर्मी बन जाता है, या फिर अलग अलग फूलों का एक गुच्छा एक अकेला बुके कहलाता है। यहाँ भीड़ अपनी अलग अलग गिनतियों से निकलकर एक नए और अकेले अस्तित्व में ढल जाती है। और अंत में आता है मटीरियल नाउन। यह उन मूल पदार्थों की बात करता है जिनसे कोई भी भौतिक वस्तु बनती है। यह क्रम हमें वापस सबसे ठोस, छूने योग्य स्थिति पर लौटा लाता है। एक तरह से यही वह कच्चा माल है जिससे हमारी भौतिक दुनिया का निर्माण होता है। इस कैटेगरी में लकड़ी जैसा बुनियादी तत्व शामिल है, सोने और हीरे जैसे बेहद कीमती पदार्थ शामिल हैं, और पानी या चीनी जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी इसी का हिस्सा हैं। ये सभी वही मूल सामग्री हैं जिनसे आसपास की ठोस चीजों को बनाया जाता है। अगर इस पूरे विश्लेषण के निष्कर्ष पर गौर किया जाए तो एक बात तय है, कोई भी व्यक्ति किसी भी नाउन को अपने दिमाग में बड़े आराम से व्यवस्थित कर सकता है। बस इन 4 कदमों को फॉलो करना है। उसकी दृश्यता चेक करें, उसकी विशिष्टता देखें, समूहीकरण परखें या फिर पदार्थ की संरचना समझें। एक शब्द सुनते ही इन स्टेप्स के जरिए उसे उसके सही खांचे में बेहद आसानी से फिट किया जा सकता है। चर्चा को समाप्त करते हुए चलिए एक दिलचस्प सवाल पर सोचते हैं। अगर ठीक इस समय वही शुरुआती सेंसरी टेस्ट या इंद्रिया परीक्षण आजमाया जाए तो नतीजा क्या होगा? आसपास की दुनिया इन 5 अलग अलग व्याकरणिक बक्सों में खुद को कैसे फिट करेगी? सोचें कि इस क्षण आसपास कौन सा अदृश्य एहसास है जो एब्स्ट्रैक्ट है और कौन सा ठोस तत्व है जो मटीरियल है। ये एक ऐसी आसान सी एक्सरसाइज है जो हमारी रोजमर्रा की आम चीजों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। आज की इस रोचक चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।